बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अलैका या रसूल अल्लाह वसलाम अलैका या हबीब अल्लाह बलगल उला बिकमालिही कशफ़ा दुजा बेजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालेही सल्लु अलैहि वालेही। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बलगल उला बेकमालिही कशफ़ा दुजा बेजमालिही हसना जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालेही। सभी अंबिया का ईमान है, ये मेरे नबी का मुकाम है। सभी अंबिया का ईमान है, ये मेरे नबी का मुकाम है खुदा भी अर्श पे मुंतज़िर। ये ज़माना सारा गुलाम है। बलगल उला बेकमालिही कशफ़ा दुजा बेजमालिही हसना जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालेही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब मलिक मंजूर अहमद साहब, जनाब शेख अदील साहब, जनाब हाजी खलील अहमद साहब, जनाब एम जमशेद रफ़ीक मलिक साहब व दीगर हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज हम 2022 की ओहदेदारी और तंजीम की ये अपना साल की ओहदेदारी बनाए जा रहे हैं। इसमें तंजीम नौ जो हो चुकी है वो इस तरह है कि सरपरस्त आला जनाब शेख अदील अशरफ यकूमिया साहब, मोस्तफ़ आला
एम जमशेद रफ़ीक मलक साहब, चेयरमैन मलक ताज मोहम्मद सागर, सीनियर वाइस चेयरमैन नदीम असलम साहब, वाइस चेयरमैन शेख मोहम्मद अली यकूमिया, सदर हाजी खलील अहमद साहब, सीनियर नायब सदर एम इकबाल शाकर, नायब सदर हाजी आज़म, दूसरा नायब सदर चौधरी ज़हीर हैदर साहब, जनरल सेक्रेटरी चौधरी फ़रूक अहमद तारड़ साहब, जॉइंट सेक्रेटरी इमरान हैदर साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर नदीम खालिद साहब, सेक्रेटरी नशरोशात हाफिज़ ज़िक्रिया साहब, ऑफिस सेक्रेटरी जनेद अहमद साहब। इनके अलावा जो मजलिस आमला है ये भी ओहदेदार होते हैं। इनमें है मलक नईम अहमद साहब, मलक मोहम्मद तौसीफ असलम, हाजी जमील अहमद साहब, काशिफ अली जरगर साहब, अली अख्तर साहब, ज़हीर बाबर साहब। अजीज़ दोस्तों, जिनको ये ज़िम्मेदारियाँ दी जा रही हैं, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अपनी ज़िम्मेदारियाँ बड़े अच्छे तरीके से निभाएंगे और आवाम की खिदमत करेंगे। जहाँ भी जुल्म होगा, जहाँ भी ज़्यादती होगी, वहाँ ये ज़रूर अपना हक़ अदा करेंगे। तो अब मैं दावत दूँगा जनाब हाजी खलील अहमद साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और जनाब मलक मंजूर अहमद साहब उनको हार पहनाएंगे। सदर खलील अहमद मलक, ये आज की सदारती ज़िम्मेदारी हाजी खलील अहमद के सर पर है। हाजी खलील अहमद साहब से बहुत अच्छी तौक़ात हैं। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम साथियों को अपने साथ लेकर चलेंगे और हर एक के अच्छे काम आएंगे। सब मुबारक हो। जनाब शेख अदील अशरफ यकूमिया साहब को, जो कि हमारे सरपरस्त आला हैं, स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और मलक साहब इनको हार पहनाएंगे। तरतीब वाइज आ रहे हैं। हाँ इन्हों की बारी है। शेख अदील यकूमिया साहब, थोड़ा सा आगे हो जाए ताकि वो पीछे से। आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि शेख अदील अशरफ यकूमिया साहब ये पूरा साल इन्होंने हमारी और आपकी और अपना इस कस्बे की, इस हदूद की खिदमत की है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा इन्होंने वक्त गुजारा है। अल्लाह ताला इन्हें जज़ा दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो मुबारक हो। अच्छा जी, अब मैं दावत देता हूँ जनाब मौसवे आला एम जमशेद रफ़ीक मलक साहब को, और साथ ही मलक साहब से गुजारिश करूँगा, बल्कि हाँ मलक साहब आओ ना, हाथ पहनाओ इन्हें भी। चलो माशाल्लाह जी, थैंक यू। फरूक साहब ने लड़ाया ना जनरल सेक्रेटरी चौधरी फरूक हाँ जी हाल देखना साहब को जी। ताज मोहम्मद सागर, ये मेरा नाम है, मैं आपका खादम हूँ और मैं अल्लाह के फजल करम से आपके हर औखे वक्त का साझा हूँ। हाँ हाँ लो सर जरा कैमरे ऑन कर लो।
मैं दोबारा मलक साहब की अनाउंस करनी है। मलक साहब ता हयात चेयरमैन ने। बड़ी मेहरबानी। भाई फरूक साहब जी जी भाई दावत देता हूँ जनाब बानी व चेयरमैन ता हयात मलिक ताज मोहम्मद सागर को, वो आएँ चौधरी मोहम्मद फ़ारूक टारट जनरल सेक्रेटरी को हार पहनाएँ और उनका इस्तकबाल करें। जी बिस्मिल्लाह। थी हमारे पुराने साथी जनाब डॉक्टर नदीम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पर आएँ और मलक साहब इनको हार पहनाएं। मेरे नाल फ्रॉड हो गया जी। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ 2022 ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਲਕ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ 2023 ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਵੇ। अजीज़ दोस्तों, आपके सामने ये जो चेहरे नज़र आ रहे हैं, ये तकरीबन इनको 15-16 साल हो चुके हैं और प्रेस क्लब रजिस्टर्ड कराकर हम इस इलाके की खिदमत कर रहे हैं और हर औखे वक्त पर, हर आड़े वक्त पर हम मज़लूमों का साथ देने से गुरेज नहीं करते और ऐसे लोगों से हम कलाम करना भी बर्दाश्त नहीं करते जो अपने आप को सहाफ़ी समझते हैं और उनका तल्लुक़ ही सहाफ़त के साथ नहीं है। एक कैमरा पकड़ लिया या मोबाइल पकड़ लिया तो वो सहाफ़ी नहीं बन जाता। ये हमारी प्रेस क्लब बाकायदा रजिस्टर्ड प्रेस क्लब है, इसको हमने रजिस्टर्ड कराया है। इसलिए ये पुराने साथी इंशाअल्लाह ताला माजी की तरह मुस्तकबिल में भी ये इस तरह अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। दूसरा ये मैं मनीर अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़े दिलचस्प इंसान हैं, बड़ा शौक़ है और बड़े अपना काम कर रहे हैं। हम इसको अपना खुश आमदीद कहते हैं, हमारे साथ आए हैं, हमारी ये यहाँ पे आकर नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी। गुजारिश करूँगा आप सदर मोहतरम प्रेस क्लब शरकपुर जनाब हाजी खलील अहमद साहब अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सहाफ़ी बरादरी का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने प्रेस क्लब रजिस्टर शरकपुर शरीफ का सदर मुंतखब किया। प्रेस क्लब प्रेस रियासत का चौथा सतून है और मौजूदा दौर में अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन भी है। मैं प्रेस क्लब की जानब से अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि प्रेस क्लब अपनी ज़िम्मेदारियाँ एहसन तरीके से सर अंजाम देगा और अवाम की आवाज़ को ख़बर की ताकत से और दीगर अवामी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन बनेगा। प्रेस क्लब शरकपुर शरीफ रजिस्टर के दरवाज़े हर ख़ासो आम के लिए खुले हैं। कलम की हुर्मत का जो मिशन जो मेरे साथियों ने मुझे सौंपा है, मैं इसकी तकमील के लिए कोशा हूँ। बहुत शुक्रिया। रहमान रहीम। सबसे पहले मैं
मैं सब अपने साफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे जनरल सेक्रेटरी के अहदे के लिए मुंतखब किया, और इंशाअल्लाह मैं अपने दोस्तों की उम्मीदों पर पूरा उतरूँगा और आवाम की खिदमत जो है अपने कलम से तमाम जो अदारे हैं उन तक उनके मसाइल पहुँचाऊँगा, और इंशाअल्लाह हमारे ग्रुप से इंशाअल्लाह ग्रीन जर्नलिस्ट होगी, ना कि येलो होगी। रहीम आउज़बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम। गल है वे कि जो असी स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने सानू नायत किया प्रेस क्लब रजिस्टर शरकपुर दी शरीफ दे, उस स्ट्रक्चर नू असी अगे लैके चलांगे इंशाअल्लाह। ते ओहदियां दी लालच असी बिल्कुल नहीं कीती, दोस्तां दी कदर कीती है, जिंदा इंसानां दी कदर कीती है। ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਡਲ मैं चाहना वा कि हर पाकिस्तान प्रेस क्लब ਨੂੰ अपनाना चाहिए, बजाए एक दूसरे ਨੂੰ गाली गलोच करन दे, मारन दे, लालचां दे पिछे, लालच पिछे पैन दे, अहुदियां दे पिछे पैन दे। ਉਹ सिलसिले ਨੂੰ ਛੱਡ देना चाहिए ਤੇ इतफाके राय नाल हर बंदे ਨੂੰ मौका दिता जाए ताकि सारे दोस्त खुश रहन ते उन्हां ਨੂੰ खिदमत करन दा मौका मिले। लो मैं इन्हां वास्ते दुआ करना वा, दुआ गवा हाजी खलील साहब वास्ते, सदर प्रेस क्लब रजिस्टर शरकपुर शरीफ, फरूक तारड़ साहब जनरल सैकटरी प्रेस क्लब रजिस्टर शरकपुर शरीफ वास्ते कि ए आवाम की खिदमत करन ते जड़ियाँ बुराइयां ने या जो माशरे कोताहियां ने उन्होंने उजागर किया जाए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रेस क्लब शरकपुर शरीफ की तंजीम साजी का ये एक मुबारक माहौल जो मिसाल है ज़िला शेखपुरा की तमाम तंजीमों के लिए और जो मिसाल है इस शहर के अंदर। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, जहाँ तक भी हमारे सुनने वाले सुन रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे खुश आइंद ये है कि प्रेस क्लब शरकपुर शरीफ के अंदर एक ऐसी इंतहाई तजर्बाकार शख्सियत मोहतरम जनाब मलिक मंजूर हुसैन साहिब, जो कि पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के मरकज़ी प्रेसिडेंट हैं, इनकी क़यादत में, और इनकी क़यादत इसलिए भी मलिक साहब की कि इनके तजर्बात हमारे जैसे नौवारद लोगों के लिए बाइसे रहमत हैं। बुनियादी तौर पे ये माइक मैंने पकड़ा ही इसलिए है कि किसी एक ऐसी शख्सियत को सही तौर पे हाईलाइट ना करना वो अपनी तर्ज की एक ज़्यादती थी। तो मलिक साहब का बड़े बड़े अखबारात के अंदर इंतहाई तजर्बा, मलिक साहब का लाहौर के तमाम बड़े सहाफ़ियों के साथ लिंक, और मलिक साहब की वजह से कितने ही इस प्रेस क्लब के अंदर सहाफ़ी हैं जो सहाफ़ी कहलाने के हकदार ठहरे। तो इसके बाद चूँकि हमेशा हमारे प्रेस क्लब के अंदर इत्फाक राय चलता है, और इत्फाक के राय और तमाम दोस्तों की अक्सरियत से हमारे इंतहाई काबिल एहतराम भाई मोहतरम जनाब हाजी खलील अहमद साहब की तरफ साफियों के वोट बैंक का एक सैलाब गया, जो कहो नहीं एक फ्लड गया। तो उस फ्लड के अंदर हाजी साहब इस प्रेस क्लब के सदर मुंतखब हुए। तो तमाम साफियों की तरफ से, आज की इस तंजीम की तरफ से
हाजी साहब को सदर मुंतखब होने पर बेहद मुबारकबाद। और फिर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस प्रेस क्लब के लिए इंतहाई जांफशानी से काम करने वाले हमारे इंतहाई मुतहर्रक सहाफ़ी रोज़नामा ख़बरें के मोहतरम जनाब फ़ारूक तारड़ साहब को, और फिर ज़हीर बाबर साहब को, और फिर स्पेशली हमारे ताहियात चेयरमैन मोहतरम जनाब मलिक ताज मोहम्मद सागर साहब को, डॉक्टर नदीम खालद साहब को, मलिक इकबाल शाकर साहब को, नदीम असलम साहब को, जो कि रोज़नामा पाकिस्तान के बाकायदा लिखारी हैं। ये हमारे प्रेस क्लब की शान है, हमारे प्रेस क्लब की आन है। और स्पेशली हाजी तारक साहब के भाई बैठे हुए हैं, हाजी तारक साहब के बेटे बैठे हुए हैं। ये आज की इस तकरीब में हाजी तारक साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इंतहाई इज़्ज़त के काबिल इनका मकाम, इनका मर्तबा हम सब की सर आँखों पर। ये अजीम लोग हैं, बड़ी खामोशी से बैठे हुए थे, तो हम इन्हें हमेशा हाजी तारक साहब की जगह पे अपनी सर आँखों पे बिठाएंगे। छुरी की धार से कट सकती नहीं चिराग की लो, छुरी की धार से कट सकती नहीं चिराग की लो, इंसान के मर जाने से किरदार बना नहीं करते। जी माशाल्लाह। और फिर हम अपने नए आने वाले साथी मोहतरम जनाब इमरान हैदर साहिब को, जो कि सोशल मीडिया के इंतहाई एक्टिव शख्सियत हैं, ना सिर्फ हमारे शहर की बल्कि पूरा ज़िला के अंदर। ये अपना एक अलग तर्ज़ फ़िक्र रखते हैं। और फिर मलिक मुनीर साहब को, जो कि सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं और लोग इनकी पोस्टों का बाकायदा इंतज़ार करते हैं कि कब कोई पोस्ट आए और इस शहर की फलाह का काम हो जाए। तो इनकी अच्छी कावश पे, इनकी अच्छी काविशों पे पूरा प्रेस क्लब इनकी तारीफ़ करता है और इनको खराज तहसीन पेश करता है। और उम्मीद है कि ये इस प्रेस क्लब का बाज़ाब्ता हिस्सा बन के बड़े अच्छे अंदाज से, जिस तरह पहले से अवाम की खिदमत कर रहे हैं, इससे बढ़कर वो अवाम की खिदमत में हमतन गोश रहेंगे। जी, और सब, हाँ जी, मैं उस तरफ जा रहा था। और फिर हमारे नायब सदर हाजी आज़म साहब, रोज़नामा आपके नुमाइंदे, जो जब चाहते हैं सहाफ़त को ऐसा रंग दे देते हैं। किसी ने कहा था कि ख़बर ये नहीं कि कुत्ते ने इंसान को काट लिया, बल्कि ख़बर ये होती है कि इंसान ने कुत्ते को काट लिया। ख़बर की तारीफ़ है, लेकिन बिला तमसील, बिला मिसाल हाजी साहब ख़बरें बनाना जानते हैं, हाजी आज़म साहब, और लोगों को तड़पाना जानते हैं। शुक्रिया इनकी सहाफ़त पे। तो ये प्रेस क्लब एक पब्लिक ऑफिस है। इस प्रेस क्लब के अंदर हम इसका एमज ऐसा बनाएंगे कि ये बेसिकली ये प्रेस क्लब जो है ये पब्लिक की सॉफ्ट अंदाज से नुमाइंदगी करेगा। हमारे प्रेस क्लब का हम एमज जो बनाएंगे वो इस शहर के अंदर एक इंतहाई सॉफ्ट एमज होगा। हम जो खबर चलाएंगे दलील की बुनियाद पे चलाएंगे, यानी हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे, मगर खबर की सच्चाई की बुनियाद पे, दलील की बुनियाद पे, हुज्जत की बुनियाद पे। ऐसा नहीं कि किसी के साथ किसी ने हमारा काम नहीं किया तो चलो जनाब एक जत्था बन जाए, एक यानी जत्थे की सूरत में हम टूट पड़े, लो जी फलां शख्स ने हमारी खबर नहीं चलाई, और मिल के जाके उसकी सरकोबी करते हैं। ये प्रेस क्लब सरकोबी करने वाला नहीं है, दलील की ताकत से अपनी कुव्वत को मनवाएगा और अवाम के तावन से
हम आगे बढ़ेंगे। और ये जो हमारे मुअज़्ज़ज़ ऑफिसर्स थाना में, तहसील में, दीगर महकमों में आते हैं, दरअसल ये हमारे मेहमान भी होते हैं और हम मेहमानों की इज़्ज़त अफ़ज़ाई और कदर करना भी जानते हैं। लेकिन जब कभी भी इस किस्म की चीज़ें होंगी कि उनके ख़िलाफ़ अगर कोई अवामी शिकायत होंगी तो हम सच्चाई की बुनियाद पे उन शिकायत को हाईलाइट भी करेंगे। तो इसके साथ ही आज की ये जो तकरीब, इसके जो रूह रवां हैं, मैं बाकायदा अपनी ख्वाहिश पे, प्रेस क्लब की ख्वाहिश पे, इंतहाई काबिल एहतराम हमारी शख्सियत, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, इस प्रेस क्लब के कायद मोहतरम जनाब मलका मंजूर हुसैन साहब को मैं दावत दूंगा कि वो अपने जी डॉक्टर नदीम खालिद साहब जो कि फ़नांस सेक्रेटरी हैं हमारे प्रेस क्लब के, और फ़नांस सेक्रेटरी एक दोस्त ने पूछा था, मलिक साहब ने पूछा था कि 6, 7, 8 साल से ये मुसलसल फ़नांस सेक्रेटरी चले आ रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है, मुझे तशवीश हो रही है। इसकी वजह मैं भी बताता हूँ, खैर उनको भी पता है, ये उनका मोहब्बत का एक अंदाज़ था। इसकी वजह ये है कि डॉक्टर नदीम साहब इंतहाई ट्रांसपेरेंट शख्सियत हैं और इनकी कारकर्दगी में मेरिट और शफाफियत है। आज तक कहीं भी एक पाई की बददियानती साबित नहीं हुई। इनके पास जो पैसे होते हैं प्रेस क्लब के, जब भी इनको पूछ लो डॉक्टर साहब वो रकम महफूज होगी, कभी इन्होंने उसमें ज़ाती भी इस्तेमाल नहीं की। इसलिए इनको क्रेडिट जाता है डॉक्टर साहब को कि वो इस इंतहाई ज़िम्मेदारी के अहल हैं जो उन्होंने अपने किरदार से साबित किया। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, अपने इंतहाई कीमती ख्यालात का इजहार कीजिए। प्रेस क्लब शरकपुर शरीफ बिलाशुबा अपने रिपोर्टरों, सहाफ़ी भाइयों, नामा नगारों और नुमाइंदों को एक मजबूत प्लेटफार्म अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए मुहैया करता रहा है, कर रहा है और इंशाल्लाह करता रहेगा। सहाफ़ी भाई यहाँ इस प्लेटफार्म से ख़ुद को महफूज महसूस करेंगे इंशाल्लाह, ये हमारी एक अज़म है। इसके साथ जी अब मैं रोज़नामाए जंग के अदबी सफ़े के साल से नामवर लखारी मोहतरम जनाब डॉक्टर नदीम असलम साहब को माइक उनके हवाले करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज की इस तंजीम साजी पर अपने नहायत काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई बख्शी और मुझ पर और दीगर साथियों पर भरपूर एतमाद का इजहार किया, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उनकी तमाम उम्मीदों पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो, आमीन। बहुत शुक्रिया। इंतहाई अहम तकरीब के हमारे इंतहाई अहम शख्सियत और सबसे स्पेशली ख़िताब के लिए मैं दावत सुखन देता हूँ मोहतरम जनाब मलिक मंजूर हुसैन साहिब को, जो कि फिर मैं कह रहा हूँ जिनके तजर्बात से हम सहाफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। तो जनाब मोहतरम मलिक मंजूर हुसैन साहिब। लेकिन जितनी मोहब्बत मुझे शरकपुर शरीफ के दोस्तों से मिली है, मिलती रहेगी और पहले भी मिलती थी, कहीं और से कभी नहीं मिली। मैं काफ़ी देर से बैठा सोच रहा था, मुझे एक बात की भी समझ नहीं आई। मलिक ताज मोहम्मद सागर साहब से लेके ये हमारा हाजी तारक साहब मरहूम का बेटा बैठा हुआ है, मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि मेरे साथ सबसे ज़्यादा मोहब्बत कौन करता है।
मैं जिस दोस्त को देखता हूँ मुझे ऐसे ही महसूस होता है कि ये दोस्त जो है ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर मैं दूसरे को देखता हूँ तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि ये दोस्त मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। मैं सब दोस्तों का इस वाले से भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस तरह इन्होंने प्यार मोहब्बत से ये एक सिलसिला शुरू किया है कि ये सीट के साथ चिमट के नहीं बैठते। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये आने वाले वक्त में भी इसी तरह तब्दीली लाते रहेंगे। और दूसरी बात, मुझे फ़ख्र इस बात पर भी है कि कोई एक दोस्त भी ऐसा नहीं है जिसने ज़र्द सहाफ़त को परवान चढ़ाया हो। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अनकरीब बहुत सारे नए चेहरे आने वाले हैं इस प्रेस क्लब में, बहुत सारे अखबारात भी आने वाले हैं, बहुत सारे टीवी चैनल भी आने वाले हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल साफ़ सुथरी सहाफ़त को परवान चढ़ाएँगे। बहुत ही पुराने दोस्त, बहुत ही प्यारे साथी जनाब हाजी तारक साहब, जो कि आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके काम, उनका प्यार, उनकी दोस्ती हमेशा हमारे साथ रहेगी। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला सदका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उसे जन्नत और फरदौस जगह अता फरमाए, उसकी गलतियों को माफ़ फरमाए और उसके दर्जात बुलंद फरमाए और इनके वारसों को सब्र जमी अता फरमाए। बहुत अच्छा इंसान था, अल्लाह ताला उन पर भी मेहरबानी करे, उनको भी जन्नतुल फरदौस में ख़ास जगह अता फरमाए और हमारी गुनहगारों की दुआ को कबूल फरमाए। हम आपके साथ हैं, आपके इस दुख के अपना बराबर के शरीक हैं। हाजी साहब के अपना फौत होने के बाद हमें एहसास है कि हमारे साथ उन्होंने बहुत अच्छा बर्ताव किया है, बहुत अच्छा सलूक किया है और हमेशा हमारा साथ दिया है। अल्लाह ताला, एक दफ़ा फिर कहता हूँ, अल्लाह ताला उनको जन्नत और फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इस वक्त हमारे दरमियान हाजी काशिफ साहब मौजूद हैं। हमारी ये ख्वाहिश है कि हाजी तारक साहब के बाद ये हमारा साथ दें, हमारे साथ चलें। हम इनका अपना साथ दिलों चलने के लिए तैयार हैं और इनके लिए हमारे दरवाज़े बिल्कुल खुले हैं और इनसे दरख्वास्त करेंगे कि ये हमें टाइम दें और उनकी जगह पे नुमाइंदगी करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा।